हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में एक इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए कि आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम होना है 7 जुलाई को, उसका एडमिट कार्ड आ गया है। इससे पहले कि आपका जो प्री एडमिट कार्ड आया था जिसमें आप अपनी सिटी देख पाए हैं कि आपका किस डिस्ट्रिक्ट में गया है आपका एग्ज़ाम, ठीक है, सेंटर गया है। आज जो है वो फाइनल एडमिट कार्ड आ गया है। अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख सकते हैं, प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, ठीक है। किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड निकालना, सबसे पहले ये जान लीजिए। तो अगर आपको एडमिट कार्ड जो है निकालना है, डाउनलोड करना है, तो सबसे पहले गूगल पे जाएं और ये जो है आप जो है setet.nic.in ये टाइप करेंगे, ठीक है। जैसे ही टाइप करेंगे तो यहाँ पे सीटेट आ जाएगा, इस पर क्लिक करेंगे। सीटेट पे जैसे ही क्लिक करते हैं आपको जो है एक इंटरफेस ओपन होके आएगा। यहाँ पे सीटेट की वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है आपका जो है, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो यहाँ पे एडमिट कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है एडमिट कार्ड डाउनलोड करें, सीटेट जुलाई 2024 का, हिंदी में बता रहे हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक करेंगे तो आपका जो है सेकंड इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको एप्लीकेशन नंबर डालना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर यानी कि आवेदन नंबर डाल देना है। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालना है, पहले डे डालना है, फिर मंथ डालना है, फिर ईयर डालना है। उसके बाद आपको इंटर सिक्योरिटी पिन कौन सा पड़ेगा, ये जो है आपको जो सिक्योरिटी पिन दिया है यहाँ पे एज इट इज डालना है, जो पड़ा है यहाँ पे वैसे ही डालना। उसके बाद क्या कर देना, सबमिट कर देना है, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सही तरीके से आप जो है डाउनलोड कर पाएंगे अपना एडमिट कार्ड, ठीक है। यहाँ पे आवेदन नंबर डाल देना है, यहाँ पे जन्म की तारीख यानी कि डेट ऑफ बर्थ, पहले दिन डालना है, महीना डालना है, वर्ष डालना है। उसके बाद सुरक्षा पिन का मतलब जो ये आपका दिया है कैप्चा कोड, ये यहाँ पे जो है आपको फिल कर देना है, ठीक है। उसके बाद ये जो जमा करना यानी कि सबमिट करना है, यहाँ पे दिया है आपको सबमिट कर देना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल तरीका है। अगर आपको नहीं आप समझ जान पाते कि कैसे किस तरीके से करना है तो इस वीडियो में आपको जो है कमेंट में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस तरीके का पूरा इंटरफेस आ जाएगा। उसमें आपको सिर्फ आप अपना आवेदन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये जो कैप्चा पड़ा है ये डाल देना। उसके बाद सबमिट कर देना है, आपका जो एडमिट कार्ड है वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बतानी आप सभी को कि अगर आप सभी का सीटेट का एग्ज़ाम है, आपने पिछले बार अगर दिया होगा तो आपको पता ही होगा। अगर आपने नहीं दिया है, इस बार आपका फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम है, तो उसमें कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे जो आपका सीटेट का एग्ज़ाम होता है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर फर्स्ट, ठीक है, और एक होता है पेपर सेकेंड। तो इससे पहले क्या होता था कि जो पेपर फर्स्ट होता था वो मॉर्निंग में होता था, ठीक है। प्राइमरी का जो होता था पेपर फर्स्ट वो प्राइमरी लेवल का होता था और मॉर्निंग में होता था, और जो सेकंड पेपर है वो जूनियर लेवल के लिए होता था और ये सेकंड टाइम होता था। लेकिन अब जो है पिछले बार से ये जस्ट अपोजिट हो गया है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। कहीं आप ये ना भूल जाएं कि आपका फर्स्ट पेपर है तो आप जो है फर्स्ट मॉर्निंग में चले जाएं, या फिर आपका सेकंड पेपर है तो आप सेकंड टाइम के लिए जो है वेट करें कि आप तो सेकंड टाइम जाएंगे और आपका पेपर छूट जाए, क्योंकि जस्ट अपोजिट है। अगर आपका फर्स्ट पेपर है तो वो होगा सेकंड टाइम, और अगर आपका सेकंड पेपर है तो वो होगा फर्स्ट टाइम। तो जिनका मान लीजिए फर्स्ट पेपर है और वो पहले चले गए तो ठीक है, उनको तो वेट करना पड़ेगा, या वेट कर लेंगे कि चलो सेकंड टाइम चले जाएंगे। लेकिन जिनका सेकंड पेपर है अगर वो ये सारी गलतियां करते हैं तो फिर उनका पेपर छूट जाएगा। क्यों छूट जाएगा? क्योंकि वो सेकंड टाइम का वेट करेंगे और पेपर फर्स्ट टाइम ही हो जाएगा, तो उसमें दिक्कत होगी। तो आप अपने एडमिट कार्ड में भी देख लीजिएगा ये चीज़ें। वैसे तो क्लियर है कि आपका जो पेपर है यानी जो फर्स्ट पेपर है वो होगा सेकंड टाइम, और जो सेकंड पेपर है जो जूनियर लेवल का पेपर है वो होगा फर्स्ट टाइम। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। और अपने एडमिट कार्ड में भी देख लीजिएगा, ये भी चेक कर लीजिएगा कि जो है आपका लैंग्वेज कौन सा है, फर्स्ट लैंग्वेज कौन सा है, सेकंड लैंग्वेज कौन सा है। अभी से चेक करके चलिए, माइंड सेट करके चलिए कि हाँ आपको कौन सा कैसे करना है, ठीक है। अगर रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो जो आपका पेपर सेकेंड होगा, ठीक है, जो जूनियर लेवल के लिए होता है पेपर, उसकी रिपोर्टिंग टाइम की बात करें तो रिपोर्टिंग टाइम जो होगा वो 7:30 बजे होगा रिपोर्टिंग टाइम, ठीक है। और 9:30 यानी कि 9:30 बजे जो है आपका गेट बंद हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। 7:30 रिपोर्टिंग टाइम है। वैसे तो अपने डिस्ट्रिक्ट में ही होता है, पहले जो होता था ऑनलाइन में कि दूर जाता था सेंटर तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी। अब वैसी दिक्कतें नहीं होती क्योंकि पेपर आपका ऑफलाइन है और आपके ही होम डिस्ट्रिक्ट में है, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। मतलब सभी जानते हैं कि आपके आसपास होगा तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा पहुंचने में, तो आप आसानी से पहुंच जाएंगे। लेकिन इस चीज़ को एकदम माइंड सेट बना के रखिए कि आपको जो पेपर सेकंड है वो फर्स्ट मीटिंग होगा, ठीक है।
और जिनका पेपर फर्स्ट है वो सेकंड मीटिंग होगा, जिसकी रिपोर्टिंग टाइम 12 बजे से है। ठीक है, 12 बजे से रिपोर्टिंग टाइम होगा, 2 बजे से पेपर स्टार्ट हो जाएगा, तो उससे पहले गेट बंद हो जाएगा। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो कुछ चीज़ें हैं। और अगर बात करें कि आपको एग्ज़ाम में कौन कौन सी चीज़ें ले जाना है, तो आप सभी जानते हैं पेपर ऑफलाइन है, तो एक तो आपको जो है पेन लेके जाना है, ब्लैक या ब्लू कोई भी पेन ले जाए, लेकिन मोटी निब की लेके जाए, ताकि जो है आपको गोला भरने में आसानी रहे। ठीक है, गोला जल्दी आसानी से भर जाए, जल्दी भर जाए, क्योंकि पतली निब की होगी तो ज़्यादा आपको गोला करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक है, और मोटी निब की होगा तो 2-4 बार ऐसे घुमाएंगे और फिल हो जाएगा आसानी से। ठीक है, और गोला भरते समय एक चीज़ और ध्यान रखना है कि इस तरीके से फिल होना चाहिए, गोला गोल आकार में होना चाहिए, इस तरीके से, ऐसे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको भी ध्यान रखना है। और जहाँ पे आपको गोला बना वहीं पे गोला फिल करना, उसके बगल में साइड में नहीं करना है। OMR शीट कैसे फिल करनी है उसके बारे में भी हम कल डिस्कस कर लेंगे, लेकिन ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, अगर आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो आप अपना एप्लीकेशन नंबर कमेंट में दे सकते हैं। अब आपका जो है एडमिट कार्ड डाउनलोड करके आपको बता देंगे किस तरीके से आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है। ठीक है, परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है, बहुत ही आसानी से आप डाउनलोड कर लेंगे, कुछ भी बहुत ज़्यादा इसमें करना कुछ नहीं है। यहाँ पे आपको अपना आवेदन नंबर डालना है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देना है, यहाँ पे जो कैप्चा कोड पड़ा है ये डाल देना, उसके बाद जमा करना, सबमिट कर देना है। आपका जो है उसके जस्ट बाद आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्रिंट आउट करा लेना, अपने पास रख लेना है, एग्जाम जाते समय लेके जाना है, बस इतना ध्यान रखना है। और एडमिट कार्ड के साथ साथ आपको अपना आधार कार्ड भी लेके जाना है। आधार कार्ड या कोई ऐसी आईडी जिसमें आपका वही नाम लिखा हो सेम जो आपके एडमिट कार्ड में हो। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, सिंपल सी बात है, बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि जो अगर आपका जो आपके पास आईडी हो वो आईडी में जो नाम है वो आपके एडमिट कार्ड में ही होना चाहिए, यानी एडमिट कार्ड में जो नाम है वो आपके आईडी में होना चाहिए, दोनों मैच होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना है। मोटी निब की पेन लेके जाना ताकि OMR से जल्दी फिल हो जाए, दिक्कत ना हो। OMR किस तरीके से फिल करना उसके बारे में भी हम डिस्कस कर लेंगे, ताकि आप वहाँ पे जाके कोई गलतियाँ ना करें, क्योंकि OMR में अगर आप गलती कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। आप 100% कभी करके आते हैं पेपर तो भी आप भी पास नहीं हो पाएंगे, क्योंकि OMR में गलती रहती है तो फिर वो सही नहीं होती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी, इसलिए हमने बताया कि आप सभी अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। नहीं डाउनलोड हो रहा तो आप बता दीजिएगा, हम डाउनलोड करने का जो प्रोसेस है वो बता देंगे। वैसे चीज़ें बता दी हैं, इतने में आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आप साइट पे जाके नहीं चेक कर पा रहे हैं तो जो वीडियो है इसके जो है कमेंट में एक लिंक मिलेगा, लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये इंटरफेस ओपन होगा, डायरेक्ट ओपन हो जाएगा, वहीं से आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, तो आई होप चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और तैयारी अपने जो है अच्छे से करिए। और शाम को एक वीडियो आएगी जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि कम समय में जो टाइम मैनेजमेंट है किस तरीके से करें, और कितने कम समय में ही आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन कर पाएँ, ताकि आपका जो टाइम मिलता है वो टाइम कवर हो जाए। आपको ऐसा ना हो कि आपके लिए टाइम कम पड़ जाए, पेपर आप सॉल्व ही ना कर पाएँ। ठीक है, तो किस तरीके से टाइम को मैनेज करना है, किस तरीके से तुक्का लगाना है। अगर आपको लास्ट टाइम में चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आने हैं और लास्ट टाइम में चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो किस तरीके से आपको टिक लगाना ताकि क्वेश्चन सही हो जाए, गलत ना हो। ठीक है, तो शाम को डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये आप समझ लीजिए कि आपका एडमिट कार्ड आ गया है, वो अपना डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने में कोई दिक्कत होती है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा। ठीक है, इसका जो लिंक है हम अपने कमेंट में बता देंगे, कमेंट में रहेगा लिंक, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।